वेलकम बैक टू माय चैनल। जब मैं अपनी ये इकोनॉमी की क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा था, इन्हें अपलोड की थी, तो बहुत से लोगों का नीचे कमेंट आया था मेरी इस वाले ट्रिक वाली क्लास पर कि सर क्या ये वाकई में काम करेंगी। कुछ का कहना था कि ऐसी ट्रिक ये काम नहीं करती हैं, अपना प्रिपरेशन अपने तरीके से जारी रखें। मैंने इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे कि 2025 प्री के इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हें ध्यान रखें और इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। उसके नीचे मेरे को कमेंट मिला था कि इकोनॉमी का इतना बड़ा सिलेबस है, तो आप इन्हीं टॉपिक से कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि क्वेश्चन आएंगे। मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज थे, कमेंट में अलग बात थी, टेलीग्राम पर अलग बातें थी। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि हमारी इकोनॉमी की इन क्लासेस से, मैं इतना बड़ा कोई टीचर नहीं हूं कि मैंने सारी इकोनॉमी पढ़ा दी आपकी और ए टू जेड आपको पढ़ा दिया। ना मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज है कि मैं इतनी फाइल बना सकूं और आपके सामने सारी की सारी पूरी इकोनॉमी पढ़ा सकूं। मैंने केवल आपको एक ट्रिक की और एक आपकी मेन टॉपिक की, मेन सब्जेक्ट टॉपिक की इकोनॉमी की दो क्लासेस रखी थी, और दो क्लासेस से जो क्वेश्चन 2025 प्री में आए हैं वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं हमारी ट्रिक वर्क करी है या नहीं करी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप, हमारा ये टेलीग्राम ग्रुप का कोड है, इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। मैं उस पर मेन आंसर राइटिंग का बैच चलाने वाला हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सारे के सारे आंसर मेरे को वहां भेजेंगे, मैं आपके आंसर जैसे अब आया हूं लाइव क्लास या फिर रिकॉर्डेड क्लास आपके सामने ये चेक करूंगा। ठीक है, और हमारे पीसीएस और यूपीएससी दोनों के रिलेटेड बैच चालू होने वाले हैं। ठीक, रेड ले लेते हैं इसे। जैसा मैंने आप सबको पोल दिया था, यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के बैच हमें स्टार्ट करने चाहिए, नहीं स्टार्ट करने चाहिए, उसकी क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं स्टार्ट करनी। 15 वोट यस के लिए आए हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा आपके यूपी पीसीएस के आरओ एआरओ की स्टार्ट करूं, क्योंकि आरओ एआरओ का पेपर बहुत नजदीक है आपका और पीसीएस का प्री आपका अक्टूबर में है। ठीक, ये चीप बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके इकोनॉमी के मेरे हिसाब से 16 टू 18 क्वेश्चन मान के चलो। मैंने अभी स्टडी नहीं किया, इतने क्वेश्चन आपके इकोनॉमी के 2025 के प्री में आए हैं और आपके 10 प्लस क्वेश्चंस जो टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं उनसे आए हैं। ठीक है, और 6 प्लस क्वेश्चंस में स्पेलिंग सही कर लो भाई, वरना फिर मेरे को आके कमेंट्स में बोलेंगे कि सर स्पेलिंग ऐसे टफ नहीं टफ होती है। ठीक, 6 प्लस क्वेश्चन हमारे ट्रिक से आए हैं। ठीक, ये था हमारा पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया और मैं अब आपको इसका प्रमाण देने वाला हूं आगे जाके। ठीक, ये मेरी टॉपिक्स की क्लास थी जो मैंने आपको बताई थी। मैंने इकोनॉमी लिख के सारे टॉपिक हाईलाइट किए हुए हैं। ठीक, ये देखो मैंने आरबीआई को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आरबीआई आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई मैंने हाईलाइट किया था। ठीक, इन माय प्रीलिम्स कोर एरिया फंडामेंटल एरिया क्लास, ये कोर एरिया फंडामेंटल एरिया की जो क्लास थी ये आज से नहीं है। कोर एरिया ये बहुत पुराना है, हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें सिखाया, हमने उसे आगे कंटिन्यू किया और उसमें न्यू टॉपिक्स डाले हैं। वो टीचर भी आपको जल्दी ही मिलेंगे। ठीक है, I took class about economy most important topic for prelims 2025। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की क्लास ली थी, मैंने हाईलाइट किया था मोस्ट इंपोर्टेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को, और फिर मैंने आपको मनी मार्केट के बारे में बताया था कि मनी मार्केट पढ़ना आरबीआई के रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 4 सेट ए का, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट ऑल लिस्टेड कंपनी
In India, companies submit BRSR, make disclosure in the report that are largely non-financial in nature. ये आपका मनी मार्केट से भी आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मैं अभी आपको आंसर नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे प्रमाण देने वाला हूँ कि मेरे जो मैंने आपको बताया था उससे टॉपिक क्वेश्चन आए या नहीं आए, उससे रिलेटेड ट्रिक्स लगी आपकी या नहीं लगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आपका आरबीआई से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, मैं पूरा पेपर स्टडी नहीं किया कि मैं पूरे में अपनी ट्रिक्स छानी है, सिर्फ शुरुआत के 20 क्वेश्चन लिए मैंने एक है और उसमें से मैं क्वेश्चन चुन लाया हूं बस। ठीक है, ठीक, फिर मैंने आपको क्या बताया था बॉन्ड मार्केट के बारे में। अगर जो आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके चेक कर लेना। मैंने साफ साफ बोला था प्लीज रीड फुल बॉन्ड मार्केट, मैंने आप साफ साफ बोला था बॉन्ड मार्केट पूरी की पूरी अच्छे से पढ़ लेना, सिक्योरिटीज बॉन्ड और आपके कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और किस तरीके से गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, सब चीज मैंने आपसे कहा था आप पढ़ लेना। और आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था बॉन्ड मार्केट, ये मेरी ट्रिक्स वाली क्लास थी। बॉन्ड मार्केट, मनी मार्केट मैंने यहाँ भी लिखा हुआ था, बताया हुआ था लास्ट 5 साल का पैटर्न क्या है। ठीक, अब ये देखो आपका हाउ मैनी ट्रीटेड एज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अगर जो आपने बॉन्ड मार्केट पढ़ी होती, बॉन्ड्स, सबसे पहला ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमारा देखो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आ गया, जो मैंने अभी आपको पीछे हाईलाइट करवाया दिखाया है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, मनी मार्केट भी है इसमें, पेंशन फंड, मेरे तीनों टॉपिक हैं इस क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में मेरे तीनों टॉपिक हैं, मनी मार्केट, ठीक, बॉन्ड मार्केट, आरबीआई। शुरुआत के 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन ये हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको वो दिखाया सेट ए के, ये मैं आपके सामने रखे हुए हैं। मैंने सिर्फ, मैं बोल रहा हूँ आपसे, सिर्फ मैंने स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन देखे और कुछ नहीं देख, आपको यकीन नहीं हो रहा, मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, नया किनारों मेरी दोनों क्लास देख लेना, दोनों प्ले लिस्ट में है, दोनों प्ले लिस्ट में है, दोनों देख लेना अगर जो आपको नहीं यकीन आ रहा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं आगे। अब ये है आपका 5th क्वेश्चन, लगातार 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास में सोल्व करवाए हैं और एज इट इज बताए हुए हैं कि क्या टॉपिक है, किससे क्वेश्चन आएंगे और क्या ट्रिक्स आपकी लगनी है। ये हमारा ट्रिक वाला क्वेश्चन है। इन इंडिया इनकम फ्रॉम allied एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड वूल लर्निंग इज रूरल एरियाज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स, किसी भी टैक्स से मुक्त है। एक तरीके से देखा जाए ये क्वेश्चन, मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, फिर सिर्फ मैं आपको बताऊंगा इन माय ट्रिक वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया होता है यूपीएससी नो टैक्स ट्रिक, हाउ प्रॉफिट आर नो टैक्सेबल इंडिया, यू कैन चेक इन माय वीडियो। मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज भारत में टैक्सेबल नहीं है। मैंने आपको बताया जीएसटी है, एजुकेशन पे टैक्स है, लोन पे टैक्स है, फूड बेवरेजेस पे टैक्स है, और मैंने आपको यहाँ अंडरलाइन करके दिखाया हुआ, यहाँ भी देखो आर नॉन टैक्सेबल, ये 2022 का क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक वाली वीडियो में लिया हुआ है। इसी तरीके का क्वेश्चन सेम ये बनाया हुआ है आपके सामने, सेम क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। मैंने आपके सामने प्रूफ लगाया हुआ है, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लगाया हुआ है 2025 का, आपको मैंने साफ साफ यहाँ पर खुल के बताया हुआ है कि यूपीएससी क्या ट्रिक चलता है और कोई चीज कैसे नॉन टैक्सेबल हो सकती, नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो एक ये हुआ। अब आते हैं हम इस पे। मैंने आपको क्या बताया था, मेरी इस वीडियो मैंने आपको बताया था यूपीएससी कैसे आपके साथ खेलता है, नो एंड नोट के साथ, स्टेटमेंट्स को डू रोंग और राइट करने के लिए, रोंग और राइट करने के लिए यूपीएससी नो और नोट को कैसे यूज करता है। ये भी हमारी ट्रिक वाली वीडियो, मैंने आपको इसमें बताया था कि किस तरीके से मैंने नो को यहाँ पे हाईलाइट किया था, द इंटरेस्ट एज वेल कैपिटल गेन आर टैक्सेबल। ठीक है, टैक्सेबल। अब मैं यहाँ पे सेम उसी तरीके को यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू वॉर्म द स्मॉल इन्वेस्टर द रिस्क ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे आपके सामने, चलो मैं हरा ही लेता हूँ सेम, देयर आर, नो को काट देता हूँ, देयर इज रेगुलेटरी बॉडी either warn the smallest investor risk an option to act and regarding।
गलत का सही बनाने के लिए फिर से आपके सामने नो का यूज हुआ नहीं हुआ। अब मैं इसको नो को फिर से रिमूव कर दिया मैंने, ठीक है, नो रिमूव कर दिया मैंने आपके सामने। देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी इधर वॉर्म द स्मॉल अबाउट, गलत हो गई ना स्टेटमेंट, स्टेटमेंट गलत हो गई ना। अब मैं फिर से उसमें नो डाल देता, अब स्टेटमेंट फिर वो सही हो जाती। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मैं इतना बड़ा कोई टीचर नहीं हूं ना, मेरे पास कोई इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि मैं आपके सामने अपनी वाहवाही करवाने के लिए वो करूं ना। मैंने को आपके सामने कोई इतनी सारी क्लासेस पढ़ा रखी कि मैं अपनी कोई सी भी क्लास ढूंढ के आऊंगा और उसमें से लगाऊंगा देखो मेरे से क्वेश्चन आया, मेरे से क्वेश्चन आया। नहीं, मैंने केवल आपको 2 क्लास कराई थी इकोनॉमी की, जो खाली इकोनॉमी की थी, सिर्फ इकोनॉमी की 2 क्लासेस थी। एक आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक, सेकंड आपकी इकोनॉमी ट्रिक्स, कि किस तरीके से यूपीएससी इकोनॉमी ट्रिक के साथ खेल रहा है। ये आपके सामने वही है, केवल शुरुआत के 5 क्वेश्चन मैंने आपको, नहीं 8वां है ये तो, एक और फालतू है ये तो। अब आप ये देखो 10 नंबर्स, आगे चलते हैं, मैंने पेज लगाया हुआ है, चलो आगे। ये मैंने आपको बता दी, ठीक। अब मैं बताता हूं आपको कैसे है, ठीक। 10 नंबर्स, शुरुआत के 20 क्वेश्चन देखे, मैंने पूरा पेपर स्टडी नहीं किया, यानी कि 5 क्वेश्चंस प्लस ट्रिक्स। ये आपके अभी तक कितने क्वेश्चन, आगे के 8 क्वेश्चन लिए हैं मैंने बस, क्योंकि सेट ए में इकोनॉमी से ही स्टार्टिंग थी। 8 क्वेश्चन लिए और मेरी माई 2 वीडियोस, टू वीडियो, मेरी 2 वीडियो क्लासेस और आपके सामने ये 10 नंबर, सामने आपके 10 नंबर, केवल 3 टॉपिक से, बॉन्ड मार्केट, आरबीआई, मनी मार्केट और मेरी ट्रिक। पूरा पेपर स्टडी मैं आराम से बैठ के करूंगा और फिर मैं आपको अच्छे से निकाल के बताऊंगा कि मेरी इकोनॉमी सब्जेक्ट की ट्रिक से ही आपके कितने नंबर बन रहे थे। अब तक का आपका जो मेरे सामने स्कोर आपका 60 to 70% है मेरी क्लासेस की ट्रिक का। अब कोई आके नीचे कमेंट करे और बोले कि सर आप तो ऐसे बता रहे हो, अब तो अपनी वाई वाई लूट रहे हो, आप तो वो कर रहे हो, बहुत बच्चे आगे मेरे पे मैसेज करेंगे नीचे, मेरे को मालूम है, पर मैं आपके सामने प्रूफ के साथ लेके खड़ा हूं और ना यकीन आ रहा हूं। स्टार्टिंग में जाते हैं, ये रही दोनों वीडियो, एक 13 मिनट की है, एक 11 मिनट 8 सेकंड की है। ये दोनों वीडियो देख लेना और फिर उसके बाद ये वीडियो आके देखना, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो मेंस आंसर राइटिंग की होगी। नहीं, मेंस आंसर राइटिंग की हम बाद में चलेंगे, पहले आप 3 का रिजल्ट आने दीजिए, मेंस आंसर राइटिंग हम बाद में रखेंगे। पहले हम रखेंगे गवर्नर की क्लास, क्योंकि यूपीपीसीएस और आरओ का ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आपका एसएससी का भी ये फेवरेट टॉपिक है, क्या, गवर्नर। और आपने देखा यूपीएससी में भी इससे आपकी कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये क्लास यहीं तक थी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।